हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 12 का सॉल्यूशन। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ मगध वाज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास। किस राजा को हम डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास बोलते थे? तो वो है महापद्मानंद। ये नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर है। नंदा डायनेस्टी फर्स्ट रूलर। ठीक है, इनका एक नाम एकारत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ डेक्कन अगेन इन 1724 विद द टाइटल अशफजा। तो ये जो हमारे रूलर थे, एक मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह, उन्होंने ग्रांट करा था कमरुद्दीन सिद्दीकी को। ठीक है, कि वो जाके हैदराबाद पे रूल कर सके। ठीक है, उन्होंने ही इनको वाइसरॉय ऑफ डेक्कन रखा था। और असफजा भी इन्हीं का टाइटल था। ये पहले हैदराबाद का रूल करते थे 1724 से। हैदराबाद का रूल करने के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑल इंडिया किसान सभा, अब पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसानों की एक सभा थी, बस फाउंडेड इन विच ईयर। तो ये हुई थी 1936 में। ठीक है, फाउंडिंग प्लेस इसका लखनऊ था। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके थे स्वामी सहज आनंद। स्वामी सहज आनंद सरस्वती। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लखनऊ में था 1936। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल मिनिस्टर। तो ये किसने किया था? तो ये थे अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 डील्स विद। तो 101 में याद रखना जीएसटी लगा था, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच यूनियन टेरिटरी वाज इंक्लूडेड इन इंडिया बाय 14th अमेंडमेंट 1962। तो ये आएगी हमारी पुडुचेरी। अब देखो ये ना 1962 में तो हुआ था, तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1962 से। ठीक है, और ये जो पुडुचेरी है, ये 3-4 फ्रेंच कॉलोनीज थी। फ्रेंच कॉलोनीज, उनको मर्ज करके बनाया गया था। ठीक है, 3 या 4 थी। तो शायद एक तो यनम थी, एक पौंडीचेरी थी, और 2 नाम और थे। ठीक है, वो देखने पड़ेंगे। तो पर ये फ्रेंच कॉलोनीज को मर्ज करके ये बनाई गई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये है प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर एंड हनी, मधुमक्खी पालन वगैरह से। ठीक है, इसके अलावा इसमें वेजिटेबल स्पाइसेस फ्लावर्स वो सब भी थे। हो गया। नेक्स्ट है, ए यूएस अमन एंड बोरो इन स्टेट्स लाइक असम वेस्ट बंगाल उड़ीसा और टाइप ऑफ विच। ये किसके हैं? तो ये क्रॉप राइस क्रॉप होते हैं ना, चावलों के प्रकार होते हैं, राइस क्रॉप से। जैसे ए यूएस जो है ओस, वो हमारी प्री खरीफ है। प्री खरीफ मतलब वो सर्दियों में होती, गर्मियों में होती है, समर सीजन होती है। जो हमारी अमन है वो मेन खरीफ है। खरीफ इसका मतलब क्या है? ये मॉनसून में होती है। और जो बोरो है वो आफ्टर रबी है। आफ्टर रबी है, मतलब वो एट द एंड ऑफ विंटर। एंड ऑफ विंटर। ठीक है, तो राइस टाइप की होती है। नेक्स्ट है, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिवल। सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो एक फैक्ट एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ। ये 1991 से स्टार्ट होकर 2003 तक चला था, 12 साल चला था ये। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन स्टेट इज बाराबती फोर्ट लोकेटेड। बाराबती फोर्ट कहाँ पे है? तो ये ओडिशा के महानदी रिवर के पास। महानदी रिवर, तो ओडिशा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मुंदरी डांस इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये आ जाएगी झारखंड। ऑप्शन ए झारखंड। अगर झारखंड के कुछ फोक डांस की बात करें, तो एक तो है छऊ, जो बहुत फेमस है, सबको पता होता है। एक है पाइका, फिर है लहसुआ, फिर एक पंता, फगुआ। ठीक है, ये इसके मेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज ए पदम इन कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक में पदम क्या है? तो ये क्या है? पदम देखो,
एक लव पोएम होता है, ठीक है। वैसे तो इसका स्लो टेम्पो होता है, स्लो टेम्पो और सीरियस मीनिंग, सीरियस मीनिंग। ज्यादातर ये लव को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें श्रृंगार रस भी होता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस होता है, डीप इमोशंस होते हैं, तो वो सब आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? तो सेक्स रेशियो इंडिया का पता ही है, 940 है, 940 फीमेल पर 1000 मेल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें भी हाईएस्ट किसका था? हाईएस्ट है केरल का और लोवेस्ट है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? इनमें से कौन सा जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में नहीं मिलता है? तो जो ये होता है मिथेनोइक एसिड, ये नहीं मिलता है, क्योंकि मिथेनोइक एसिड जो है वो चींटियों के उसमें मिलता है, वेनम में। मिथेनोइक एसिड एंट्स वेनम में मिलता है, ठीक है। बाकी सारे फ्रूट्स में मिल जाएंगे, जैसे सीट्रिक जो एसिड है ये लेमन ऑरेंजेस में मिल जाता है, जो भी खट्टे खाने वाली चीज होती है, लेमन ऑरेंजेस। ऑक्जेलिक एसिड है, ये हमारे स्पिनच में मिल जाएगा, टमाटो में मिल जाएगा। टार्टरिक एसिड है तो इमली वगैरह में मिल जाएगा, टार्टरिक एसिड, इमली मतलब टेमरिंड, ग्रेप्स, ये इनमें मिल जाते हैं, ठीक है। मेथेनोइक एसिड आंटवान में मिलता है, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। स्प्रियोग्रा इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी? ये किस टाइप का एल्गी है? तो ये ग्रीन एल्गी होता है, ये इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, कंटेन्स क्लोरोफिल, कंटेन्स क्लोरोफिल। नेक्स्ट है पेलाग्रा इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो ये विटामिन B3 जो होता है ना, जिसका नाम होता है नियासिन, उसकी कमी से होता है, ठीक है। मेन सिम्टम इसके डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया हो जाता है। तो डायरिया इसका एक सिम्टम है, डिमेंशिया भी होता है, 3D से बोलते हैं इसको, डर्मेटाइटिस, 3D सिम्टम होता है इसका, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो देखो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है हमारा बेरी, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या होता है? थायमिन, थायमिन। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, या हड्डियां कमजोर हो जाती है, वीक बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2025? तो ये जीते लेस्लो हर कोई, और ये कहाँ के हैं? नहीं 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 नहीं, इनको नहीं मिला है, ठीक है। ये मिला है इसको, मचादो को, मारिया कोरिना मचादो, ठीक है। ये कहाँ के? वेनेजुएला की है, इनको पीस प्राइज मिला है। लाजलो और कोई मिला है, इनको मिला है लिटरेचर का, लिटरेचर, ठीक है। और ये है हंगरी के, ठीक है। मारिया कोरंसो को, ये मारिया कोरिना मचादो है, कंट्री इनके वेनेजुएला, इनको मिला है पीस प्राइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर इन अगस्त 2025? तो कौन है? तो ये पीबी बालाजी, ऑप्शन बी आ जाएगा, पीबी बालाजी। नेक्स्ट है हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025? तो ये बने हैं अजय सिंह। नेक्स्ट है लास्ट, विच नोबेल प्राइज 2025 वाज अवार्डेड फॉर पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस डिस्कवरीज? ये किसको मिला है? ये देखो, मतलब एक तरीके से नोबेल प्राइज इन मेडिसिन पूछा है, ये मेडिसिन या फिजियोलॉजी किसको मिला है, ठीक है। अच्छा, ये मेडिसिन का ही मिला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का मिला है, ठीक है। ये तीन लोगों को मिला है। एक तो मैरी ई मैरी ई ब्रुंको करके कुछ है, मैरी ई ब्रुंको। एक है फ्रेड रैम्सडेल, फ्रेड रैम्स डेल। और एक है साइमन,
ठीक है, ये 3 लोग हैं जिनको ये इस चीज़ के लिए मिला है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस डिस्कवरी के लिए मिला है। ठीक है, अब आते हैं अपने कंप्यूटर पे, देखो। आइडेंटिफाई द मोस्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाय कंप्यूटर सिस्टम फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। सबसे आसान कौन सी है इनके लिए? तो इसके लिए सबसे आसान है बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो देखो ये हो गई एमबी, जीबी, पीबी, केबी। तो सबसे कम किलोबाइट होता है, केबी आ जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर पीबी होता है, बीच में टीबी भी होता है। ठीक है, और ये जब ट्रांसलेट होता है तो 1024 तक जाता है, मतलब 1 KB से 1024 तक केबी तक जाएगा। 1024 KB, फिर ये बनेगा 1 MB, फिर 1 MB 1024 MB तक जाएगा। 1024 MB ही 1 GB होता है, फिर ये 1024 GB तक जाएगा, फिर ये 1 TB बनता है, फिर ये 1024 TB तक जाएगा, फिर ये 1 PB बनता है, फिर 1024 PB तक बनेगा, फिर एक्साबाइट हेक्साबाइट वो सब चला जाता है। ठीक है, तो अभी किलोबाइट सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट है टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी। दो काइंड ऑफ मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो सबको पता है रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रिएट अ फोल्डर विद द सेम नेम इन द सेम लोकेशन। अगर सेम नाम से सेम लोकेशन में नया फोल्डर बनाएंगे तो क्या होगा? वो एक एरर दिखा देगा कि दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, रीनेम इट। ठीक है, वो वाला ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट वे टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर यूजिंग अ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से जो हम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो राइट पेन में उसको फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको उठा के लेके जाएंगे और फिर लेफ्ट पेन से उसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर छोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू चेंज द सिस्टम सेटिंग्स इन एमएस विंडोज। एमएस विंडो में सिस्टम की सेटिंग चेंज करने क्या आएगा? कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड 2007 द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन इन टेबल प्रॉपर्टीज इज यूज टू अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किस में अप्लाई होती है? तो ये होती है हमारी मार्जिन बॉर्डर मेलिंग ओरिएंटेशन। तो ये हो जाती है हमारी बॉर्डर में। ठीक है, बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन कहाँ होंगे? बॉर्डर में होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स विल यू चूज टू राइट ए लेटर। लेटर लिखने के लिए हम किसको यूज करेंगे? वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो देखो जब भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोले ना, तो समझ लेना जैसे गूगल डॉक हो गया, ठीक है, MS वर्ड हो गया, ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर हो गया। तो ये सब होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर और वर्ड पैड, ये तीनों वर्ड प्रोसेसिंग है। कौन सा नहीं है? तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं है। ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है ना, वैसे सॉफ्टवेयर है कि प्रेजेंटेशन बनाता है। तो ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीऑर्गेनाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ स्पेस इन मेमोरी फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? जब मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क आ गया तब हम इसको बोल लेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, कि कैसे ये अपनी मेमोरी को मैनेज कर रहा है, कौन सा काम कब होना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ विच एप्लीकेशन सूट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका पार्ट होता है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ गया, MS एक्सेस आ गया, MS वर्ड आ गया, MS PPT हो गया। ठीक है, ये सब इसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सो सम अदर लोकेशन इन द मोस्ट ऑफ द MS एप्लीकेशन इज। ठीक है, देखो ये कह रहा है कॉपी करना है। ठीक है, तो कॉपी का सबसे सिंपल कौन सा है? तो कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट। ऑप्शन B आ जाएगा। अच्छा हाँ, देखो हिंदी में लिखा है एक जगह से कॉपी कर किसी अन्य जगह में पेस्ट किया जाता है। इंग्लिश में थोड़ा पूरा नहीं लिखा है। नेक्स्ट है इन MS PowerPoint 2019 टू एक्सेस द ओपन ऑप्शन टू लोड अ सेव्ड PowerPoint फाइल विच टैब शुड बी सिलेक्टेड फर्स्ट। कौन सा टैब में हमें जाना पड़ेगा? तो हमें जाना पड़ेगा फाइल टैब में, वहीं पे होता है न्यू, ओपन, सेव एज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint। MS PowerPoint में नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए तो क्या कर दो? कंट्रोल N, प्रेस कंट्रोल N, ओ से तो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज द एबिलिटी टू। अब इसकी एबिलिटी क्या है कंप्यूटर वायरस की? तो इसकी एबिलिटी होती है डाटा डैमेज करने की होती है, प्रोग्राम डैमेज करने की होती है, क्रिएट इट्स क्लोन। ये हो ना हो, ये किसी में होती है किसी में नहीं होती है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव।
नेक्स्ट है मैकेफे, नोटन, क्विकहील, एवीजी, स्मार्ट डॉग एग्जाम्पल ऑफ ये क्या है? ये सब एंटीवायरस है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन द इंटरनेट? इंटरनेट में किस टाइप की स्विचिंग यूज होती है? तो पैकेट स्विचिंग होती है। नेक्स्ट है डैश वायरस रेसिड्यूज इन सिस्टम मेमोरी, सो इफ द ओरिजिनल वायरस इज रिमूव्ड इट कैन बी रीएक्टिवेटेड। तो ये कौन सा है? रेसाइड मतलब रह जाता है तो रेसिडेंट हो जाएगा, रेसिडेंट वायरस। नेक्स्ट 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक, ठीक है, इनपुट जाता है, खेलते हुए करते हैं। बारकोड स्कैनर, बारकोड का डाटा अंदर जाता है। टच पैड, टच पैड इनपुट भी आउटपुट भी दोनों है। प्लॉटर सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर आ जाएगा, नॉट एन इनपुट डिवाइस। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी? एक डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो इसके लिए कौन सी कमांड होगी? इसके लिए आ जाएगी आरडी, रिमूव डायरेक्टरी। देखो आरडी मतलब रिमूव डायरेक्टरी। अगर हम एमडी की बात करें तो एमडी का मतलब होता है क्रिएट डायरेक्टरी। मेक अ डायरेक्टरी मान लो, क्रिएट डायरेक्टरी या मेक डायरेक्टरी। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। हो गया कंप्यूटर खत्म। अब आते अपने रीजनिंग पे। देखो देखो इसमें क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स पूछा है, तो सबसे पहले तो इनके नाम रख देते हैं, ए बी सी, फिर डी ई एफ जी एच आई जे। देखो सबसे पहला ट्रायंगल कौन कौन सा है? एक तो ये होगा ए बी सी, फिर ये हो गया दूसरा डी सी जी, ठीक है, फिर तीसरा हो गया ये बी ई एफ, ठीक है, फिर चौथा हो गया ये एफ जे आई, पांचवा हो गया आई जी एच, है ना। पांच तो सिंपल सिंपल हो गए। अब इनके बाद देखो, इनके बाद एक ये भी है, देखो ये बड़े वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए एफ एच, ए एफ एच। जैसे ये है, अभी एक ऐसे ही फिर ये भी है एक डी ई आई वाला, डी ई आई, ठीक है, हो गया। फिर जैसे डी ई आई है वैसे ही ए जे जी भी है, जैसे ए जे और जी, तो ए जे जी, ठीक है। जैसे अभी ए जे जी आया वैसे ही डी जे बी भी है, ठीक है, डी जे बी। अब जैसे डी जे भी आया वैसे एच सी ई भी है, ये वाला एच सी ई, ठीक है। अब हो गए ट्रायंगल खत्म, अब और नहीं है। अब देखो कितने हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, तो टोटल 10 ट्रायंगल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। स्टेटमेंट है द ट्रेन फेयर्स हैव इंक्रीज बाय 25% विद इमीडिएट इफेक्ट। ट्रेन का जो किराया है वो 25% बढ़ गया है, ठीक है। चलो, पीपल स्टिल प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन डिस्पाइट द इंक्रीज। पीपल अभी भी ट्रेन से ही जा रहे हैं, ठीक है, मतलब किराया बढ़ गया लेकिन फिर भी पीपल इसी से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो एरोप्लेन में क्या होता है, फ्लाइट लेट हो जाती है, बैड बैड वेदर हो तो फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाती है, ठीक है, समुद्र से जा नहीं सकते। ट्रेन का किराया फिर भी बहुत सस्ता है बाकी चीज़ों से, तो पहला assumption तो सही है। अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ऑल्सो इंक्रीज देयर फेयर, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ट्रेन का किराया बढ़ गया तो सबका किराया बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते, लेकिन ये फॉलो तो नहीं होगा, तो ओनली assumption 1 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कंप्लीट द सीरीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब देखो पहले एक लेटर, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, अब पांच लेटर आएंगे जे के बाद, के एल एम एन ओ, हो गए पांच, के एल एम एन ओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट वाटर इमेज? वाटर इमेज बोले तो इसका बिल्कुल उल्टा बनेगा। अब देखो इसका उल्टा कैसे बनेगा, तो एक डब्बा होगा, उसमें यहाँ रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में एक ऐसे ट्रेंगल दिखा रखा होगा,
ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा ऐसे, फिर एक ही रेक्टेंगल, और फिर ये होगा, ये इमेज होगी, देख लो कहाँ है, ये रही ऑप्शन ए, मतलब इमेज ए है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 45। समर्थ हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ टर्न राइट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। देखो, समर्थ हेडिंग टुवर्ड नॉर्थ, 10 मीटर चल के वो राइट घूम गया, टर्न्स राइट अगेन, फिर राइट घूम गया, वॉक फॉर 4 मीटर, अब उसको 4 मीटर चला वापस, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, फिर लेफ्ट घूमा, फिर वो चला 6 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, तो ये अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये चल रहा है ईस्ट में, ईस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिस इज 5 years यंगर देन पार्थिव। पार्थिव से 5 साल छोटा है क्रिस। ठीक है, तो अगर पार्थिव की मान ले एक्स, पार्थिव है एक्स, तो क्रिश कितने का, x-5। 8 years ago देर 3 times द एज ऑफ क्रिश, ये 8 साल पहले क्या होगी, तो 8 साल पहले इसकी एज होगी x-8, पार्थ की, पार्थिव क्रिश की हो जाएगी x-13। 8 years ago 3 times द एज ऑफ क्रिश, क्रिश की एज का 3 times, was 10 more, was 10 more देन ट्वाइस द एज ऑफ पार्थिव, ये हो जाएगा। अब देखो, क्रिश की परसेंटेज x-5 निकलना, अब देखो ये हो गया 3x-39, इधर हो जाएगा 2x-16 प्लस 10, ये हो जाएगा 2x-6 इसको टू 3x-39। ये 2x इधर माइनस में जाएगा तो x बचेगा, ये -6 प्लस 39 करेंगे तो x इक्वल टू 33। पार्थिव की एज हो गई 33 और क्रिश की होगी 28, तो क्रिश की एज 28 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। आर स्टॉक मार्केट सोर्सेज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, क्या स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का सोर्स है? आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यस, मनी मल्टीप्लाइज इन स्टॉक मार्केट। तो ये बात तो सच है कि मनी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये भी है कि वो जीरो भी हो जाता है। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट को तो हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है, नो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, हर इन्वेस्टमेंट के नीचे ये लिखा होता है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रिस्क। ऑप्शन 2 सही है, तो ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। स्टेटमेंट है, द कलर ऑफ द ग्रेनाइट इज द कलर ऑफ वॉल। ठीक है, जो कलर ग्रेनाइट का है वही वॉल का कलर है, दीवार का कलर है। द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज वेरी ब्राइट, ये भी ठीक है। पूछा गया है, कंसिडर द गिवन क्वेश्चन, डिसाइड व्हिच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। अच्छा, सफिशिएंसी का सवाल है। व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रेनाइट इन द किचन। ठीक है, किचन के ग्रेनाइट का कलर पूछा है। चलो, पहला है कलर ऑफ ग्रेनाइट इज द कलर ऑफ वॉल। ठीक है, लेकिन वॉल का कलर तो हमें नहीं पता। कलर ऑफ ग्रेनाइट इज वेरी ब्राइट, ब्राइट है लेकिन कौन सा, तो दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, ना तो अकेला वन सफिशिएंट है ना दूसरा सफिशिएंट है। ठीक है, तो नीदर वन नॉर टू, कोई सा भी सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के। नेक्स्ट है कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन है, स्टेटमेंट है, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ड्यू टू स्ट्राइक बाय द ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक की वजह से एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, गवर्नमेंट शुड बाय देयर ओन व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्ट द एसेंशियल गुड्स। नहीं, ट्रांसपोर्टर तो फिर भी आएंगे, ये कोई लॉजिकल सॉल्यूशन थोड़ी है। गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद ट्रांसपोर्टर टू विड्रॉ द स्ट्राइक, ये सही है। ऑप्शन 2 जो है वो ज़्यादा सही है कि गवर्नमेंट नेगोशिएट करने की कोशिश करे ताकि वो अपनी स्ट्राइक रोक ले, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सम बुक्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर, इफ अ बुक इज एट 18th पोजीशन फ्रॉम टॉप, तो उसके ऊपर 17 बुक होंगी, फिर वो बुक होगी एंड 5th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो नीचे उसके 4 होगी। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 17 4 21 1 22, टोटल होगी 22। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डे वुड बी इट बी ऑन 15 मार्च 2020। तो हम अपना वही ओड डेज वाला सिस्टम लगाएंगे 2000 तक, तो क्या है 0 ओड डेज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ओड डेज 0। 2000 के बाद देखो कितने लीप ईयर है, तो 2004 2008 2012 2016 2020, 5 लीप ईयर है।
ठीक है, 2020 छोड़ देते, 2019 तक देखते हैं। 2019 तक 4 लीप ईयर है और 15 ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो 15 ऑर्डिनरी ईयर के 15 और डेज और लीप ईयर के 8 और डेज, 23 और डेज हो गए। ये हो गए 31 दिसंबर 2019 तक। अब इसके बाद जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 29 दिन और मार्च के 15, ये हो गए दिन। अब हम आ गए 15 मार्च 2020 तक आ गए। अब देखो ये दिन और जोड़ लेते हैं, तो 31 29, 31 में 40 50 60 70 75, 75 डेज हो गए, मतलब 5 और डेज यहाँ से आ गए, 7 से डिवाइड करेंगे, और 2 और डेज यहाँ से आ गए, तो इस 7 से डिवाइड करेंगे। ये ओवरऑल 7 और डेज जितने हैं हमारे 7 है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, जीरो रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो है तो क्या कोड होता है जीरो का? संडे। ठीक है, तो 15 मार्च 2020 का क्या था? संडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, सिलेक्ट द मिसिंग टर्म। घोड़ा होता है, घोड़े के बच्चे को हम पोनी बोलते हैं। ठीक है, तो बटरफ्लाई के बच्चे को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम फिगर। ठीक है, अभी देखने किसमें है, एक बी का टाइप देख लेते हैं, तो ये किस में है? देखो इसमें तो नहीं है, ऑप्शन सी में तो नहीं है। ठीक है, देखो इसमें अगर ये देखो इसके बराबर होता तो उसके बाद ये यहीं से निकल जाता, ना कि उल्टा कैसे ऊपर जाता। ये तो नहीं है, देखो कंफ्यूजन में सी ही लगाएंगे सब, ये नहीं है। अब अगर ये यहाँ से है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, पर ये देखो फिर ये थोड़ा दूर है, ये बिल्कुल पास ही हो गए। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। फिर ये वाला, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इस वाले में देखो, डी वाले में ये रहा, और यहीं पे ये भी है, ये वाली दो लाइनें यहीं पे है, देखो। ठीक है, ये रही दो लाइनें, तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा, मतलब फिगर डी आ जाएगा। ऑप्शन बी डी ही है इस बार तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विच नंबर विल बी बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। अब जैसे 12 से 30 से पहुंचे, वैसे 20 से पहुंचना है। तो अब देखो 12 का क्या हो सकता है? 12 का 2 गुना कर दो 24, 12 का ढाई गुना कर दो 30, तो 20 का ढाई गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कराना है। अब देखो क्या हो सकता है इसमें, 6 8 44, 7 11 60, 9 18 99, 8 22 बताना है क्या। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें क्या हो सकता है? 8 6 जा 48, -4, ऐसे तो कुछ नहीं है। 11 7 जा 77, -17 नहीं, ये तो नहीं लगेगा, इसका लगेगा 6 का स्क्वायर कर दो, 36 36 8 44, 6 का स्क्वायर प्लस 8, 44 हो जाएगा, क्योंकि 36 प्लस 8 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 11 हो गया 60, अब तो हो गया 49 प्लस 11 60। अब यहाँ देख लो 8 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 22, तो 64 प्लस 22 86, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर प्लेइंग अ गेम स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग इनवर्ड। अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, देखो दो बना लेते हैं, 2 3 सर्कम आउटकम तो बनेगी, 3 3 6 2 8, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आर इज नीदर द नेबर ऑफ पी और वी। आर पी और वी के किधर भी नहीं पड़ता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। एस इज द नेबर ऑफ पी, तो या तो एस पी है या पी एस है, बट नॉट ऑफ डब्ल्यू, तो एस डब्ल्यू के आसपास नहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगी। टी इज द नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू के पास आएगा, डब्ल्यू टी भी हो सकता है। एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, एंड इज, तो टी जो है वो यू के थर्ड राइट है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, जैसे टी है ये, ठीक है, तो एक किसका थर्ड राइट है? यू का, तो थर्ड राइट आएगा ऐसे, तो जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा यू। ठीक है, तो दोनों में सेम ही रख लेते हैं। ठीक है, क्यू इज द नेबर ऑफ यू एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। अगर क्यू को हम
यू का नेबर बनाए तो वो एक क्यू तो यहाँ पे आ सकता है, एक क्यू यहाँ पे आ सकता है। फिर ये फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो 1 2 3 4, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि फिर एस को टी की जगह लाना पड़ेगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। इस क्यू को यहाँ से हटा लेते हैं, ये हो गया क्यू। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एक दो तीन चार, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एस, 1 2 3 4 हो गया। चलो, ये वाला मतलब क्यू यहाँ पे है, एस यहाँ पे है। अब देखो एस के पास डब्ल्यू नहीं दोनों तरफ, तो एस के डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू की 3 जगह बची। लेकिन डब्ल्यू को टी के पास होना है, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि वो टी के पास तो होगा। ठीक है, ये क्लियर। एस डब्ल्यू के पास हट गया। एस के पास पी आना है, या तो पी इधर आएगा या फिर पी इधर आएगा। लेकिन पी के साथ देखो क्या मसला है, पी के पास आर नहीं होगा, तो अगर पी यहाँ पे आ गया तो पी आर नहीं आएगा, पी वहाँ है तो पी आर वहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आर एस के पास आ सकता है क्या? आ सकता है। तो पी अगर यहाँ है तो आर यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, ये पी यहाँ पे है तो आर वहाँ पे हो गया। क्या बचा? पी क्यू आर एस टी यू, वी बचा, तो वी आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये वाला चलेगा। अब हो गया दोनों में सेम। अब देखो पूछा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड बिटवीन एस एंड टी। एस एंड टी के पीछे कौन आ रहा है? आर आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड सर्टेन लैंग्वेज कर्टन इज रिटन एज कैटरन, सी यू आर टी ए आई एन। ठीक है, कर्टन का क्या है? सी, यू की जगह क्या आ गया? ए, आर की जगह क्या आ गया? आई, टी की जगह टी, ए की जगह यू, आई की जगह आर, एन की जगह एन। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, देखो इन्होंने आई का तो अपोजिट लिखा है, ठीक है, आर का भी अपोजिट लिखा है, थर्ड नंबर का अपोजिट है, और जो सेकंड है उसमें +6 करा है। ठीक है, यू में +6 करेंगे तो ए में -6 करेंगे। ठीक है, ये चेंज किया इन्होंने, ये लॉजिक है। अब देख लो हिल्लोक, HILLOCK, सेम करेंगे तो एच की जगह क्या आ जाएगा? एच, के की जगह क्या आ जाएगा? के, सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका आई में +6 करेंगे, तो आई में 6 ऐड करेंगे तो ओ आता है। ठीक है, एल में क्या करेंगे? एल का अपोजिट लिखेंगे, एल का अपोजिट होता है ओ, तो ओ आ जाएगा। फिर ये एल जो है फोर्थ डिजिट वो सेम रहेगी। ठीक है, तो एल आ गया। ओ का हम क्या करेंगे? -6 करेंगे जैसे इसने किया था, तो ओ का -6 क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और सी का क्या करेंगे हम? अपोजिट लिखेंगे, सी का अपोजिट होता है एक्स। ठीक है, ये आ गया हुलिक्स के, HLLIX के, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द नंबर मिसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 6 12 20, 2 6 12 20 और 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो 2 से 6 पे पूछा +4, 6 से 12 पे +6, 12 से 20 पे +8, अब क्या होगा? +10, फिर क्या होगा? +12, तो 20 + 10 30, 30 + 12 42, 30 और 42 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, सिलेक्ट द वेन डायग्राम एप्पल मैंगो फ्रूट। एप्पल मैंगो फ्रूट्स में आते हैं, तो ये फ्रूट होगा, इसमें एप्पल भी है मैंगो भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड ग्रे इज रिटन एज 7 18 525, GRAY। जी का कोड होता है 7, आर का होता है 18, ए का होता है 5, वाई का होता है 25। इनकी पोजीशन लिखिए 7 18 525, स्पॉट बता दो। तो देखो एस का होता है 19, पी का होता है 16, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, 19 16 15 20, ये आंसर आ जाएगा, 19 16 15 20, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग खत्म। अब करते हैं अपना मैथ्स। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 20% per annum for 2 years compounded yearly and the interest on the same sum at 15% per annum for the same period compounded 8 monthly is 1744। तो कह रहे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1744 है। ठीक है, किस इंटरेस्ट पे? तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे,
20% 2 साल के लिए कितना होता है? देखो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये सक्सेसिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। तो देखो, पहले साल का 20, दूसरे साल का 20, और ये हो जाएगा 400 बटे में 100, 4 हो गया, तो ये हो 44%। तो जो पहले वाली अमाउंट होगी ना, वो 44% इंटरेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा, 8 मंथली मतलब 24 मंथ के 3 पार्ट हो गए, और इसका हो जाएगा 10%, ठीक है। 15% 12 महीने का होता है, तो 5% 4 महीने का, 10% 8 महीने का, 10% इंटरेस्ट और 3 टर्म के लिए, 8 महीने 8 महीने 8 महीने, ठीक है। तो अब इसको निकालो, 10 + 10 प्लस 100/1, 100, ये हो गया 21, फिर 21 और 10 और 21 इंटू 10/100, तो 21 आई 210, तो ये हो जाएगा 2.10, तो 21 10 31, ये हो जाएगा 31.10, ठीक है, -33.1% ये हुआ। ये जो डिफरेंस है, ये बोल रहे हैं उन्होंने 1744, ठीक है। अगर ये डिफरेंस 1744 है, तो ये कितना होता है? तो ये ओवरऑल आएगा 44 - 33 11, और ये 10.9, 10.9% जो है वो है 1744 के बराबर। तो 100% पूछा है, तो क्या करेंगे, 1744 बटे में 10.9 मल्टीप्लाई 100, एक 9 की डेसिमल हटा तो 0 हो जाएगा। 109 इंटू 1000, 109 से 1744 कट जाएगा, 109, और ये आ जाएगा 654, 6, तो 100% हो जाएगा 16,000, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। नीरू bought 39 kg of sugar for 1579 rupees, sold it at a profit equal to selling price of 9 kg of it। अब देखो उसने क्या करा, सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू है 9 टाइम्स ऑफ 9 kg ऑफ, मतलब 9 kg के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो सीपी क्या है 39 kg का, सीपी है 1579.5, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो एक्स पर केजी है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है। अब इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 39x इज इक्वल टू 1579.5 प्लस 9x, यही आएगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा। ये अमाउंट तो पहले वापस आई होगी, तब उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये इधर जाएगा। 30x इक्वल टू 1579.5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1579.5 अपॉन में 30, 0, 300 से काटेंगे, 300 1500, 79 बचेगा, फिर एक 0 795, और फिर आ जाएगा 2, 600, ये आ जाएगा 195 पॉइंट, 195 पॉइंट मतलब 1950, फिर आ जाएगा 6, और फिर 5, तो 52.65। अगर एक्स रुपये 52.65 है, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर 52.65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 40% ऑफ द कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन वर गर्ल, 40% गर्ल्स थी। तो अगर देखो 40% गर्ल्स हैं, इफ 65% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, ठीक है, 350 गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फेल गर्ल कितनी है, फेल्ड है 35%, और 35% का नंबर है 350, ठीक है। तो 100% गर्ल्स कितनी होगी, 1000 होगी। 1000 गर्ल्स ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल 40% है, तो 40% अगर 1000 है, तो 100% कितना होगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हाँ, 100% कितना होगा, 1000 बटे 40 इंटू 100, 4 से कटेगा 250, 2500 आ जाएगा आंसर, 2500 लोग टोटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। टू इक्वल अमाउंट वर इन्वेस्टेड रिस्पेक्टिवली एट रेट ऑफ 15%, 18% सिंपल इंटरेस्ट, इफ टोटल इंटरेस्ट एनुअल ऑन दिस अमाउंट इज 3300, ठीक है। तो एक पे आएगा 15x, एक पे आएगा 18x, ये हो जाएगा 33x इक्वल टू 3300, x इक्वल टू 100, तो एक पे आएगा 1500, एक पे आएगा 1800। देन ईच ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज, अच्छा, तो ये जो इंटरेस्ट है 1500 और 1800, तो ये 15% ऑफ
x इज 1500, ठीक है। तो 100% ऑफ x इज कितना हो जाएगा, 100, 10,000। इसका भी सेम होगा तो 10,000 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस 155 मीटर प्लेटफॉर्म इन बाई सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो क्या है, डिस्टेंस है 155 मीटर का तो प्लेटफॉर्म हो गया, और 120 मीटर ट्रेन का हो गया, तो डिस्टेंस है 275 मीटर। टाइम लग रहा है उसको 22 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 275/22, डिवाइड कर लो। तो 22 सेकंड 22, 55, 22×44, 12.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर स्पीड बताने किलोमीटर में, तो 12.5 मल्टीप्लाई 18/5, 5 से काट देंगे 2.5, 18 दूनी 36, 18 का दोनों 36 में 45, 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 1/15, बी प्लस सी कैन डू द सेम इन 12 डेज, बी प्लस सी का हो गया 1/12, ए प्लस सी कैन डू इट 10 डेज, ठीक। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10। इन तीनों को सोल्व करने के बाद ये आएगा 1/4। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 1/8। इसमें से इनको माइनस करेंगे तो एक एक की वो आती रहेगी, जैसे ए की आ जाएगी क्या, 1/8 माइनस 1/12, तो इसकी आ जाएगी 1/24। ऐसे बी की निकालने के लिए 1/8 माइनस ए सी 1/10, इसकी आ जाएगी 1/40, और सी की निकालने के लिए 1/8 माइनस ए बी 1/15, तो ये आ जाएगी 7/120, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो काम क्या है, पहले ए ने करा 1/4 काम, ठीक है। तो 1/4 काम करने के लिए ए ने लिए 6 दिन, 6 डेज। फिर बी ने काम किया 3/8, ठीक है, कितने दिन में, 1/40 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा बी का हो जाएगा 15 डेज, ठीक है। 40 ऊपर जाएगा, ये सोल्व करना तो आते होगा आपको। सी के लिए काम कितना बचा है, तो देखो पहले 1/4 हुआ, कितना काम बचा, 3/4, 3/4 में से 3/8 काम हो गया, तो काम बचा है 3/8। इसकी एफिशिएंसी 7/120, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 होल और 3/7। सी का ये काम हो गया। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो 15 और 6 किस और 6 27, 27 पूरे और 3/7 डेज, ठीक है। ये आएगा ऑप्शन सी। नॉर्मल आपको फ्रैक्शन ही सोल्व करने इस पूरे क्वेश्चन में, फ्रैक्शन सोल्व करो तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 10,000 एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, 9982 प्लस 18 और 9982 माइनस 18, तो ये तो हो जाएगा 64, 9964, और ये हो जाएगा 10,000, ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 10,000 एक्स के, 10,000 एक्स इज इक्वल टू 10,000 9964 अपॉन में कुछ नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू 10,000 से 10,000 कैंसिल, 9964, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफ द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ, रेडियस को हाफ करा गया, न्यू वॉल्यूम विल बिकम द डैश ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। देखो अगर वॉल्यूम जो होते हैं वो होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरे वाले की वॉल्यूम जो होगी वो होगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आर डैश मान लेते हैं, तो 4/3 से 4/3 तो कैंसिल, ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो देखो न्यू वॉल्यूम उसका क्या चेंज आएगा, अगर R1 है, R2 क्या है, R1/2, तो R1/2 की क्यूब क्या हो जाएगी, R1 की क्यूब अपॉन में 8, तो हो जाएगी 1/8, है ना, 1/8 टाइम्स। नेक्स्ट है द एज ऑफ मदर 6 years ago was 6 times the age of her daughter at that time। मदर की एज 6 साल पहले, तो अभी मदर की एज क्या है, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ मदर में है, तो मान लो x, प्रेजेंट एज, मदर की एज है x, ठीक है। तो 6 साल पहले कितनी होगी,
6 years बैक x माइनस 6 होगी। उस टाइम वॉज 6 टाइम द एज ऑफ अ डॉटर, तो डॉटर की एज जो भी होगी, ठीक है, मान लेते हैं उस टाइम डॉटर की एज है d, तो उसका 6 टाइम से मदर की मान लेते हैं m, x नहीं मानते m मानते हैं, ठीक है, md हो जाएगा। ये हो गया m माइनस 6 इजक्वल टू 6d। 3 years hence मतलब आज से 3 साल के बाद, तो अब 3 years hence ये क्या हो जाएगा m+3 और डॉटर की हो जाएगी d+3, ठीक है। प्रेजेंट एज हमने md मान रखी है दोनों की। अब देखो मदर एज विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज अ डॉटर, तो जो m+3 है, m+3 विल बी थ्राइस ऑफ d+3, ये हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज, देखो ये 3 इक्वेशन दी है इन्होंने, ठीक है। अब हमें सोल्व करना है। देखो तो 6 साल पहले अगर m माइनस 6 इक्वल टू 6d है, d की भी तो d माइनस 6 होगा, d में से भी तो 6 साल कटेंगे, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से देख लो 6d माइनस 36 इज इक्वल टू m माइनस 6, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 6d माइनस 30, ठीक है। अब किसी m की जगह 6d माइनस 30 रख देंगे, तो इस वाली में रख देते हैं 6d माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 3d प्लस 9। अब यहाँ से देखो अगर 6d माइनस 27 है, 6d माइनस 27 इज इक्वल टू 3d प्लस 9, 3d हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 36 और d इज इक्वल टू 12, d की एज आ गई 12, ठीक है। अब d किस में रख दें हम, इसी में रख देते हैं d माइनस 6 वाले में, तो 12 माइनस 6 6 6 इज 36, तो मदर क्या आ जाएगी 30, ठीक है। यही आएगी ना 6 ईयर्स बैक, अरे ये तो 6 ईयर्स बैक है, प्लस 6 मदर से आ जाएगी 36, ठीक है। इस इक्वेशन में तो ये मदर की 6 साल पुरानी आ रही है, तो उसमें 6 साल जोड़ देंगे, मदर की आ गई 36 और डॉटर की आ गई 12, तो गैप कितना हुआ 24 का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। टू ट्रेन्स 125 मीटर 165 मीटर इन लेंथ रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, 125 मीटर और 165 मीटर। वन एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर, दूसरी है 65, एक मान लें 80 किलोमीटर, एक आ रही है 65 किलोमीटर पर आवर। जब ऐसे आते तो ये जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो हुआ 290 मीटर, स्पीड जो हो गई वो हो गई 65 और 80 145 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इसको अब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसको 5/28 से करना पड़ेगा सोल्व, ठीक है। 5/28 से सोल्व करेंगे तो 18 कम 18 नहीं, 18 कम नहीं होगा, 18 एट जा 126 144, 18 एट जा 144, 8 जा से चलेगा 8 में 40, 40.28 मीटर पर सेकंड चलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ये है, मीटर स्पीड वो है, टाइम देखो कितना आएगा, तो डिस्टेंस है 290, टाइम है, स्पीड है 40.28, इसको हटा दो, 0 0 आ जाएगी, 4/28 इंटू 290, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.072, ये आएगा इतनी सेकेंड्स, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा 7.2 सेकेंड्स, 7.2 सेकेंड आ रहा है, 7.5 7.8 6.8 6.2, कोई सा भी नहीं है ऑप्शन, एक्चुअल में तो यही आना चाहिए। देखो डिस्टेंस हुआ 290, स्पीड हुई 145, 145 इंटू 5/18, 18 144, 1.010 0 100, 18 4 18 5 8.05, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.25, 26 मान लेते हैं। अगर 40.26 भी है तो भी इतना फर्क नहीं आएगा, 7.2 ही रहेगा। देखो इसका आंसर 7.2 ही आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही गलत है, 7.2 इसका आंसर आएगा, अगर आपका आंसर 7.2 आ रहा है तो सही आ रहा है, ठीक है। फिर इस केस में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ऑप्शन गलत है, तो आप इसका नियरेस्ट देखना कौन सा है 7.5, तो फिर आप नियरेस्ट वाला लगा देना 7.5, ठीक है। और दूसरा एक काम और करना,
7.5 लगाने से पहले वैल्यूज देख लेना कि हिंदी इंग्लिश में सेम है कि नहीं है। ठीक है, 80 और 65 सेम ही है ना। अगर हिंदी इंग्लिश की वैल्यू सेम हो तो अभी आप नियरेस्ट आंसर लगा देना 7.5। अगर वैल्यू अलग हो तो देख लेना किसी और ऑप्शन से, मतलब हिंदी वाले से कोई और ऑप्शन आ रहा है क्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4 5 6, 4x 5x 6x। 8 साल पहले, इसमें से 8 साल घटा दो, 4x-8, 5x-8 और 6x-8। द सम ऑफ देयर एज वॉज 51, इनको ऐड करके हो गया 51। तो 8 16 24, 6 5 11 4 15, 15x-24 = 51, 15x = 75, x = 5। 5 है तो यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 20। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एल्डेस्ट पर्सन। एल्डेस्ट पर्सन, एल्डेस्ट है 30 साल वाला। नेक्स्ट है द सायरन ऑफ 3 कंपनीज साउंड टुगेदर इनिशियली देन कंटिन्यू टू साउंड एट अ ट्रेवल ऑफ इंटरवल ऑफ 12 16 20। इन कैल्शियम निकाल लेंगे, 12 16 और 20 कैल्शियम। तो 4 से जाएगा 3 4 5, 5 चौक 20, 60 चौक 240। 240 मिनट मतलब हर 4 घंटे में बजेगा। ठीक है, हर 4 घंटे में साथ में बजेंगे वो। अगर पहले बजने वाली 7 बजे इनिशियल वाली, उसके बाद देखो ओवर अ पीरियड ऑफ 16 आवर्स एंड 12 मिनट, 16 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेगा। फ्रॉम द टाइम दे फर्स्ट साउंड टुगेदर, फ्रॉम द टाइम मतलब उस वाले को काउंट करना है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे साउंड साइमल्टेनियसली। तो देखो अगर एक तो पहले वाला हो गया, ठीक है, उसके बाद 16 घंटे में हर 4 घंटे बज रहा है, तो 4 घंटे में पहली, फिर 8 घंटे बाद, फिर 12 घंटे बाद, फिर 16 घंटे बाद, 4 बारी और एक 5 टाइम्स हो जाएगा। इसने बोला है जब वो पहली बार साउंड करे उसके टाइम से ही, फ्रॉम द टाइम, उसी टाइम से, तो वो पहले वाला भी काउंट होगा और बाकी 4 भी होंगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा। अगर ये कहता है आफ्टर दैट टाइम, उसके बाद होता तो 4 टाइम आता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अ डीलर बाइज 3 वेराइटीज ऑफ एप्पल्स एट 50 रुपीज 40 30। अरे इसमें लिख देता ना 4 8 12 और 16 और बाद में पीडीएफ देखेंगे, कोई वीडियो ना देखे तो। अ डीलर बाइज 3 वेराइटीज ऑफ एप्पल 50 40 30 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ही मिक्सेस देम इन द रेशियो 249, 249 की रेशियो में इसने मिला दी। तो 9 4 13 2 15, टोटल 15 पार्ट्स हो गए ना। तो अभी देख लो इनकी कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। 50 वाले के 2 पार्ट मिलाए तो 100, 40 वाले के 4 पार्ट मिलाए 40 160, प्लस 30 वाले के 9 पार्ट मिलाए 270। टोटल पार्ट कितने हैं 15। तो 100 160 260, 530 अपोन में 15, 15 × 45 80, 15 × 75 50, 15 × 45 15 × 45, 35.33 आ गया कॉस्ट प्राइस इसका नॉर्मल एवरेज बाय वेट। सेल देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। इसका 30% प्रॉफिट होगा एसपी, मतलब 35.33। एट वाट अप्रोक्सीमेट प्राइस डज ही सेल, एसपी पूछा है तो ये इसका 1.30 निकाल लेंगे, एसपी आ जाएगा। 35.30 का 1.30 ये आ जाएगा 0, ये भी 0, 1 0 से 0। 35 33 इंटू 13 अपन में 1000, तो ये 35 33 इंटू 13, 35 33 इंटू 13, तो 9 3 3 9 3 5 15 5 कर 1 3 3 1 10, 3 3 5 3 9 2 1 5 1 6 3 9 5 4, 45.929, 45,929। ठीक है, अब अपन में 1000 है तो ये 3000 यहाँ आ जाएगा, 45.9 आ जाएगा, 45.9 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 4 रुपीज 504 बाय फर्स्ट गिविंग अ D% डिस्काउंट on its mark price, then another discount having the same nominal value, same nominal value, if the mark price of the article is 3600, what is the value of D। तो देखो पहले 3600 था, उस पर उसने D% डिस्काउंट कर दिया, D% डिस्काउंट। ठीक है, तो मान लेते हैं 3600 माइनस D/100। ठीक है, ये इसने निकाल दिया। अब उसने जब दूसरा डिस्काउंट दिया तो इन्होंने इसी पे जो वैल्यू आई होगी, तो ये वैल्यू क्या आई होगी, ये आई होगी 36D
जो ये डिस्काउंट मिला है 36D मिला होगा, तो इसने 3600 में जो 36D डिस्काउंट मिला था, सेम नॉमिनल वैल्यू को दोबारा डिस्काउंट दे दिया, 36D का दोबारा डिस्काउंट दे दिया, उसको देने के बाद ये मिला 504 का। तो 3600 माइनस 72D इज इक्वल टू 504। तो 72D इज इक्वल टू 3600 माइनस 504, 3100, 3096 हो जाएगा 72D। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 3096 अपॉन में 72, 70 चौक 280, 2 चौक 8, 288, 12 और 9 21, 216, तो ये जगह 3 43। डी इज इक्वल टू 43 आंसर, 43% का डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एट व्हाट रेट इन परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 60 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो अमाउंट थी 100 रुपये, उसको होना है 200। ठीक है, 16 साल में, टाइम है 16 ईयर्स, तो कैसे निकलेगा? तो 100 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए उसे 16 साल में, एक बाय 6 आ जाएगा ये। ठीक है, 6.25%। ठीक है, 6.25, ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में 1/16 कितना होता है? 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, रोडनी हैज इन्वेस्टेड 15,000 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 1 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। एक साल के लिए करे तो वो तो सेम ही होगा। ठीक है, नहीं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली है मतलब 2 टर्म हो गई, तो 4% और दूसरे टर्म का 4% और प्लस 4×16 0.16, ये हो जाएगा 8.16% इंटरेस्ट मिलेगा इसको। ठीक है, तो 15,000 पे 8.16% निकाल लो, 8.16% ऑफ 15,000, तो 8.16 बटे में 100 इंटू, ये भी हटा दो, 0 0 आ जाएगा 15,000, तो 3 0 से 2, ये एक खत्म, 816 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 10, 2 3, 2 से ये चला जाएगा 408, 408 की तिया 1224, 1224 रुपये मिलेंगे, इसमें जोड़ दो 1224, 15,000 और 1224, 16,224, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन द सेट 61 62 63, ठीक है 61 से 100 तक का सेट है, सम ऑफ द सेकंड ग्रेटेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं इसमें? तो इस सेट में जो प्राइम नंबर होते हैं 61 के बाद, वो होते हैं 61 ही होता है, 67 होगा, 71 हो जाएगा, 73, 79, 83, 89 और 97। क्या पूछा है? सम ऑफ सेकंड ग्रेटेस्ट है 89, सेकंड स्मॉलेस्ट 67, इन दोनों को ऐड करके पूछा क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 156, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 740 रुपए, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक 30% प्रॉफिट। तो 130% ऑफ 740 निकालना है, 130 बटे में 100 इंटू 740, 0 से 0, 0 से 0, 74 मल्टीप्लाई 13 करना है। ठीक है, ये आ जाएगा 962 रुपये, 962। अब थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल होने लग गए क्वेश्चन। 79, द शॉपकीपर ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन अ मशीन दैट इज मार्क्ड 18,000 सो दैट इट्स सेलिंग प्राइस गेट रिड्यूस टू 12,960। पहले देखो 18,000 था, 10% डिस्काउंट दिया तो 1,800 रुपये कम हो गया होगा, तो ये हो गया होगा 1,000 मतलब 17,000, 16,200। ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद ये होगा ये वाला, अब इस पर D% डिस्काउंट दिया और ये हो गया 12,960। ठीक है, तो एक्स पूछा है, तो देखो 12,960 मतलब 13,040, 3,200, 3,240 का इंटरेस्ट मिला मतलब डिस्काउंट मिला 16,200 पे इंटू 100, 2 जीरो गई, 3240 को क्या करो 162 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये दो 324 खत्म, जीरो की यहाँ पे जीरो आ जाएगी, 20 वैल्यू आई, 20% डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट है लास्ट, इफ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी एक्स इन 2020 इज 1,00,000, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी इन 2020। ठीक है, देखो द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट कॉस्ट
इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बतानी है ना, इलेक्ट्रिसिटी 5%। अगर टोटल है 1 लाख तो उसका 5% कितना होगा? 1 लाख का 5%, 50,000। 50,000 क्यों होगा? ये 1 लाख नहीं है ना। हाँ 1 लाख है तो 5,000 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 50,000 हटा देते हैं। सीधा सीधा 5% तो 5,000 ही आएगा। चलो मैथ्स खत्म, अब देखते हैं इंग्लिश। चेंज टू पैसिव, इसको पैसिव में चेंज करना है। ही नीड्स टू डू इट, तो आ जाएगा ही नीड्स इट टू बी डन। ये आ जाएगा इसका पैसिव, ही नीड्स इट टू बी डन, ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट है राम सेड हुर्रे आई हैव स्कोर्ड अ गोल, चेंज द सेंटेंस इन द सेंटेंस। इनडायरेक्ट नेशन में करना है, तो राम सेड की जगह क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो राम एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। दैट he had scored a goal, that he had scored a goal, that I have that he had scored a goal। देखो हुर्रे, हुर्रे को भी तो बताना पड़ेगा, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड स्कोर्ड अ गोल। आइडेंटिफाई द एरर, द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप फ्रॉम द एलडीसीएस एंड डीओडीसीएस। तो इसमें जो वर्ड है फ्रॉम, ये जो फॉर्म है इसके साथ ए नहीं द आना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप, ठीक है, द फॉर्म लेगा वो, ए फॉर्म नहीं, तो बी पार्ट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही रिफ्रेंड डैश स्कोल्डिंग, रिफ्रेंड के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। फ्रॉम, रिफ्रेंड फ्रॉम एक फ्रेज होता है, ठीक है, रिफ्रेंड फ्रॉम आता है। नेक्स्ट पे यही है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग, कंटिन्यू टू पैरालाइज्ड, कंटिन्यूड पैरालाइज्ड, देखो ये तीनों ही गलत है। कंटिन्यूड टू बी पैरालाइजिंग ये आएगा। ठीक है, इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, कंटिन्यू के बाद हमेशा टू या बी आता है, टू बी, और फिर या तो एडजेक्टिव आता है या कोई पार्टिसिपल आता है। ठीक है, तो कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग, ठीक है, कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है इट विल डैश हिम इफ ही लूजेस द मैच, तो इट विल गो आउट विद, गो आउट विद नहीं होगा, कम आउट होना है, गो हार्ड विद, इट विल गो हार्ड विद आ जाएगा। ठीक है, गो हार्ड विद समवन ये ईडियम होता है, गो हार्ड विद समवन ये ईडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू अफेक्ट समवन बैडली, किसी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करना। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ जस्ट, रति जस्ट कोट द ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा देखो, कोट होते हैं वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला होता है एडवर्ब, एडवर्ब आ जाएगा। हु फर्स्ट सेड इट वाज कोपरनिकस राउंड द सन दैट द अर्थ रिवॉल्व, इट वाज कोपरनिकस हु फर्स्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो बी ए डी सी, बी ए डी सी कहीं है, बी डी ए सी ए डी, इट वाज कोपरनिकस तो आएगा। हु फर्स्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन आएगा तो बी ए डी सी ही। ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी गलत है, दो क्वेश्चन हो गए जिनके ऑप्शन गलत है, आंसर यही आएगा बी ए डी सी। ठीक है, इस वाले को अटेम्प्ट मत करना, फिर अगर ये पेपर में आ जाए इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे बाद में। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू डैश मी, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती अगर तुमने पूछा होता। इफ यू हैड आस्क्ड, पूछा होता, अब नहीं, इफ यू हैड आस्क्ड, ऑप्शन सी। लास्ट इंग्लिश का, आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग, आई एम गोइंग टू द मुंबई इन द इवनिंग, आइडेंटिफाइड टेंस बताना है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, एम है गोइंग टू है तो प्रेजेंट में ही लगा देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगा देना इसको। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो विल शैल होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट ही है नहीं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगा देना। नेक्स्ट है हिंदी, विज्ञान ने आज दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है, इंटरनेट मोबाइल और कंप्यूटर ने संचार को अत्यंत सुगम बना दिया है, अत्यंत सुगम मतलब बहुत आसान, जहाँ पहले संदेश पहुंचने में महीने लगते थे अब पलक झपकते ही बात हो जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अकल्पनीय प्रगति किया, लेकिन इसका दुरुपयोग परमाणु बम और जैविक हथियारों के रूप में मानवता के लिए खतरा भी बन गया है। ठीक है, संचार को सुगम किसने बनाया है? विज्ञान ने, इंटरनेट मोबाइल और कंप्यूटर ने, तो इंटरनेट मोबाइल और कंप्यूटर ने बनाया।
विज्ञान का दुरुपयोग किस रूप में हो रहा है? परमाणु बम और जैविक हथियारों में। अकल्पनीय शब्द का अर्थ क्या होता है? अकल्पनीय का मतलब होता है जिसकी कल्पना भी ना कर सके, जो सोच भी ना सके हम। ठीक है, तो जिसकी कल्पना ना की जा सके। नेक्स्ट है जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो ये होता है जगत प्लस ईश। जगत ईश, ठीक है, और ता में हलंत भी होता है। ठीक है, तो देखो इस वाले में और इस वाले में यही फर्क है, हलंत का, हलंत भी होता है। जगत ईश, इसी को बोलते हैं जगदीश। ये क्या होता है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन। अग्नि का पर्यायवाची नहीं, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग। तो पावक, अनल और हुताशन, ये तीनों आग के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अनिल नहीं होता, अनिल हवा का होता है। तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जूते चाटना मतलब किसी की खुशामद करना। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो जो लिखे वही है। सन्यासी, ऊपर अंक की बिंदी भी होती है। ठीक है, ये सही है। इसमें ये होता है सम प्लस न्यासी, इससे मिलके बनता है। और ये जो नीचे वाला है ना, सिर्फ ये वाला, इसको यूज करते हैं लेकिन ये गलत है। ठीक है, सन्यासी होता है जिसमें अंक की बिंदी भी हो और ना भी हो, ये दोनों होगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ होता है जो उपकार मानता है, तो कृतघ्न होता है जो उपकार नहीं मानता है। लास्ट है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होता है। कर्ता ने कर्म को उपकरण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, की, के ने, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे, ये 8 होते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं मॉक टेस्ट 13 के सॉल्यूशन के साथ कल। तब तक अपना रिवीजन करते रहो और अपना स्कोर कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता लगता रहे क्या चल रहा है अभी।